बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप जम्मू कश्मीर से लगाने वाले कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी की तरफ से उमर अब्दुल्ला को नोटिस भेजा गया है। प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने अपने वकील के जरिए आरोपों को खारिज करते हुए नोटिस भेजा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बीजेपी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। विधायकों को खरीद फरोख्त इसी तरीके के आरोप उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगाए गए थे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी की जो घेराबंदी की थी, अब बीजेपी की तरफ से उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भेजा गया है। कानूनी नोटिस उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने भेजा है। चुके हैं। विश्व में ख्याति कितनी बड़ी है देश की, वो देश की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और आप देखिए जो टूट के आते हैं वो परेशान हैं वहाँ से। आप देखिए टीएमसी की बात कीजिए, वहाँ पे एलिगेशन आते हैं कि अभिषेक बनर्जी उनको मारा पीटा करते थे, उनके एमपी आरोप लगा रहे हैं। और आज एक एमपी कल्याण बनर्जी अभी टीएमसी में ही हैं, जो ममता बनर्जी वाले टीएमसी उनके साथ ही, उन्होंने एलिगेशन लगाया बनर्जी पे कि ये बदतमीजी करते हैं, मैं केस नहीं करूँगा। तो अंदर की जो इंटरनल डेमोक्रेसी वो बीजेपी में है, किसी और पार्टी में नहीं है। इसीलिए लोग आ रहे हैं और डेवलपमेंट को लेकर जुड़ रहे हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। उमर अब्दुल्ला को नोटिस भेजा गया है। 100 करोड़ का नोटिस है, उमर अब्दुल्ला को भेजा गया है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के आरोप लगाए थे जम्मू कश्मीर में। साहब ने जिस तरह से झूठ बोला था कि 20 से 30 करोड़ हमारे किसी एमएलए को ऑफर किया गया था, एक और मिनिस्ट्रियल बर्थ और स्टेटहुड, आप हमारे साथ आइए। हमने तब भी उमर साहब से यही सवाल किया था कि आपका सोर्स क्या है, किस एमएलए को कहा, किधर कहा, कौन सा होटल था, कौन सी प्लेस थी, कौन सी जगह था। और जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वकील है और पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम नाम तो बताना चाहिए उमर साहब को। ये हवा में तीर मारने से कोई भारतीय जनता पार्टी शगुफे पे यकीन नहीं रखती। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत है रोज शगुफे डालना, लेकिन हम शगुफे नहीं, हम सच्चाई पे यकीन रखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो लीगल टीम है, उन्होंने ये काम आज एक लीगल नोटिस उमर साहब को भेजी है। और इसमें उमर साहब को कहा गया कि अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर अपने इस झूठ पे माफी नहीं मांगोगे तो 100 करोड़ का डिफर्मेशन केस आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी फाइल करेगी और क्रिमिनल कंप्लेंट भी आपके खिलाफ हम फाइल करेंगे। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने का गंभीर आरोप परसों लगाया था। उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि बीजेपी अपने किए वादे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला से सबूत मांगे थे और अब तो नोटिस भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जब बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को तोड़ने और खरीदने का आरोप लगाया तो सूबे की सियासत में हलचल बढ़ गई। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में दल बदल कराने के लिए जम्मू से उनके एक विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए ऑफर किया गया। साथ ही मंत्री पद और राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा भी किया गया। बीजेपी का वादेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला के आरोपों के बाद बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों में भारी नाराजगी है। अगर उमर अब्दुल्ला के पास कोई सबूत है तो लालच देने वालों का नाम भी बताएं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी के पाप का घड़ा भरता जा रहा है। आरोप के साथ साथ श्री उमर अब्दुल्ला साहब को प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे, पब्लिक डोमेन में एविडेंस उन्हें रखने पड़ेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की साजिश की है। उनके
बयान को भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से लेती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ये पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है और उनको लगता है इस तरीके का संविधान का कत्ल कर कर अब जो पाप का घड़ा भर रहे हैं वो किसी को भी खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र में देखा, बाकी सारे राज्यों में देखा, टीएमसी का अब देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी नंबर जोड़ने के ताक में लगी रहती है और सरकार की उलटफेर करती है। ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है। इन सबके बीच उमर अब्दुल्ला ने यह भी ऐलान किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी।